अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल फुरकान के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 7वां मरकज़ी मौज़ू क़यामत है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से चौथा है नेमतें। अब जन्नत की नेमतों क्या क्या है इस सूरत में जो ज़िक्र आ रहा है, पहले दो नुकात आयत नंबर 16 में से, लाहुम फ़ीहा मा यशाऊना ख़ालिदीन, वो जो चाहेंगे हमेशा रहेंगे, वहाँ पर मौजूद होगा, वो जो चाहेंगे मिलेगा और हमेशा मिलेगा और हमेशा, और ख़ुद भी हमेशा वहाँ रहेंगे। मिलेगा भी सब कुछ जो चाहेंगे, उधर सोचेंगे होंगे उधर मिल जाएगा उनको। और तीसरा नुकता है बहुत अच्छे ठिकाने बेहतरीन आरामगाह में होंगे। ये 24 नंबर आयत में है, क्या ही उनका ज़बरदस्त होगा। अस्हाबुल जन्नत यौमइज़िन, कि उस दिन जन्नत वाले लोग, बेहश्त वाले लोग, खैरुन बहुत अच्छा होगा, मुस्तकर, मुस्तकर कहते हैं ठिकाने को, क़यामगाह को। इसी से इस्तक़रार है, ठहर जाना, इसी से करार है, इक़रार पकड़ लेना, ठहर जाना किसी चीज़ों। वअहसन मकीला, और बेहतरीन आरामगाह है। मकीला ये जो होता है कैल से है, कैल कहते हैं आराम की जगह को, इसलिए दोपहर के आराम को कैलूला कहते हैं। तो जो आरामगाह हो उसे ये अहसन मकीला, आरामगाह, बेहतरीन आरामगाह है, अल्लाह ने ये फरमाई है यहाँ पर, और यही बात है, हकीकत है। और अब ये देखें क़यामत का दिन 50,000 साल का होगा। इस दिन की भी दोपहर होगी और शाम होगी। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला दोपहर से पहले हिसाब किताब से फारिग हो जाएंगे। अहले जन्नत जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे। इस आयत से पता चलता है कि अहले जन्नत कैलूला जन्नत में जाकर करेंगे। है ना, ये बेहतरीन जगह है ये आराम करने की, जन्नत में जाकर कैलूला करेंगे। और कैलूला दोपहर के बाद सोने को कहते हैं, और मकीला दोपहर के बाद सोने की जगह। तो हदीस से ये भी मालूम होता है कि अहले जन्नत को ये 50,000 साल का दिन फ़र्ज़ नमाज के वक़्त जितना मालूम होगा, और वो इसे हल्का महसूस करेंगे। अब इसमें आना है, ये नेमतें लेनी है, तो फिर ये कुछ देखना पड़ेगा। अब ये जो नेमतें हैं ना, यहाँ तो ये 2 आयतों में बात आई है, लेकिन कुरान भरा पड़ा है कि नेमतें मिलनी क्या है। और ये जितनी नेमतें, मैं अक्सर गुज़ारिश करता हूँ, ये मिसाल के तौर पर है, ये मिसाल है। ये नेमतें इससे बहुत आला बरतर होनी है, हमारे तसव्वुर से बड़ी हैं। इस तरह समझिए कि आज जो हम खड़े हैं जनाब, यहाँ पर आज हमें पता है कंप्यूटर क्या है, जहाज़ क्या है, हमें इंटरनेट पता है, सब वाईफ़ाई हर चीज़ पता है। अच्छा, आज से 100 साल पहले चला ही है, 200 साल पहले चला ही है। फिर 200 साल पहले किसी को कहते ना कंप्यूटर है, क्या होता है? क्या बताते हैं उसको? वाईफ़ाई करो ना बात, कुछ करो, 100 साल पहले बात करो। वो क्या है वाईफ़ाई? वो कहता है ये पागल किधर से आ गया। तो ये चूँकि आज ये लफ़्ज़ आम है, तो हमें जन्नत देखी नहीं, इसलिए हमें पता नहीं, इसलिए अल्लाह ने मिसाल, और वो भी अरब के माहौल में जहाँ पे सहरा था, चारों तरफ खुश्की थी, रेत थी, पानी नहीं था, खाने को नहीं था, फसल नहीं थी, तो उसमें अल्लाह ने वो एक नक्शा खींचा है कि क्या होगा। लेकिन अब जन्नत इससे बहुत मावरा है, बहुत ऊँची चीज़ है, वो नाकाबिले बयान है, हो नहीं सकती, ये सिर्फ़ तमसील है। और इसके लिए समझने के लिए ये देखें सूरह मोहम्मद है 47 नंबर, उसकी आयत 15 देख लें। बहिश्त जो है जिसका वादा मुत्तकीन से है, पहले हम बात करें जन्नत किनको मिलनी, मुत्तकीन को। उसमें नहरें होंगी जो पानी बू नहीं करेगा, पानी खड़ा रह जाए तो बू कर जाता है नहीं, और नहरें हैं दूध की जिसका मज़ा नहीं फिरेगा, और नहरें हैं शराब की जिसका मज़ा है पीने वालों को। तो ये, और नहरें हैं शहद की जिसमें जाग नहीं होगी, और तरह-तरह के मेवे होंगे, और सबसे बड़ी बात है मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, से रब की तरफ से मग़फ़िरत है। ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह मग़फ़िरत कर दे, तो ये चीज़ें वहाँ पे होनी है। फिर सूरह वाक़िया 56 नंबर, ये मैं बार-बार कहता हूँ इस वाक़ये इसको पढ़ें, इसका ख़ासकर पहला रुकू, 2 रुकू ज़रूर पढ़ें, और ये वैसे भी पढ़नी चाहिए, और समझें कि अल्लाह कहता है क़यामत के दिन 3 ग्रोह हो जाएँगे। और पहला ग्रोह साबिक़ून अव्वलून है, जो सबक़त ले गए, जब कोई नहीं करता तब किया, उन्होंने बेहतरीन काम किया, और इनको जो जन्नतुल फ़िरदौस आला जन्नत इनको मिलनी है। और ये आयत नंबर 16 से लेकर आगे 25 तक यही चीज़ चली आ रही है कि भई ये होगा, वो होगा, सारा कुछ होगा। जो तख्तों पर होंगे, तकिए लगाए बैठे होंगे, और बखूरे और कूज़ों और से उनकी तवाज़ो हो रही होगी, और मेवे जो पसंद करेंगे आएगा, मिलेगा, और जो गोश्त परिंदों के गोश्त मिलेंगे, और औरतें बड़ी मोटी आँखों वाली और मोतियों जैसी मिलेंगी। और किस लिए? जज़ाअम बिमा कानू यामलून, जो अमाल किए थे, और अमाल की बुनियाद नीयतों पर है, अकायद पर है, तो उसकी बुनियाद पर। और कोई बकवास नहीं सुनेंगे, कोई गुनाह की बात नहीं सुनेंगे, और ये सारा कुछ है यहाँ पे होना है। फिर अल्लाह ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है, सूरह हदीद 57 नंबर, इसकी आयत 21 में अल्लाह ने कहा है साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन, और रब की मग़फ़िरत की तरफ भागो, दौड़ो, सबक़त ले जाओ, आगे चलो, है ना? हम ये सबक़त ले रहे हैं, हमारा बरखुरदार बेटा जो क्लास में फर्स्ट आई है, उसने सबक़त ली है, बोर्ड में टॉप कर दिया दुनिया, अल्लाह कहता है वो भी करना है सारा कुछ, लेकिन वो चैनल है, रास्ता है, मकसद नहीं है। मकसद क्या है? अपने मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ और बेहश्त की तरफ। इसका क्या है? बेहश्त फैलाओ, आसमान और ज़मीन जितना है,
اور اللہ نے تیار کی ان کے لیے جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کیا، سب کچھ کیا، ایمان لایا اور اس ایمان پہ عمل بھی پوری طرح کیا، تو یہ ساری چیز آ رہی ہے۔ پھر یہی بات سورہ نبا ہے 78 نمبر، اس میں بھی یہی چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ آیت نمبر 31 سے آ رہی ہے کہ متقین جو ہے مرادیں ان کو مل جائیں گی۔ بات متقین کی ہو رہی ہے، باغ ہیں انگوروں کے اور یہ نوجوان عورتیں ہیں اور پیالے ہیں اور وہاں یہ سب کچھ ہے، تو یہ جنت کی نعمتیں لینی ہے تو اس کے لیے حقدار بننا ہے۔ اور حقدار کیسے بنیں گے؟ متقی بننا ہے اور 24 ساتھ متقی بننا ہے، پھر بات بننی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔